तभी ये सोच रहे थे कि जैसे रिजल्ट आएगा मेरे तो इस तरीके से मार्क्स आएंगे, लेकिन जब उन्होंने अपना रिजल्ट देखा तो वो खुद शॉक्ड हो गए। पता है क्यों? क्योंकि जिनके 90 मार्क्स आने थे उनके आए सिर्फ 1 मार्क, और 1 नंबर लेके वो ये रिजल्ट कहाँ दिखाएंगे भाई। लेकिन ये तो छोड़ो, जिनके रिजल्ट में मार्क्स शो हो रहा था उनके रिजल्ट में मार्क्स नहीं, RL शो हो रहा था। अब इस RL का क्या मतलब है? जो अपना एग्जाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं और जिन्होंने अक्टूबर 2025 में दे दिया है। आज की इस वीडियो के अंदर दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट, एक इस नोटिफिकेशन में और एक इस नोटिफिकेशन में दी गई है। क्योंकि जिन मिस्टेक की वजह से अक्टूबर के स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि अप्रैल के भी स्टूडेंट्स फेल हो। इसलिए बिना स्किप करे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि टीएमए हो या पीसीपी मार्क्स या वो रीजन जिसके कारण से रिजल्ट में सिर्फ 1 मार्क्स आया है, सब कुछ बता दूंगा। तो मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अक्टूबर में जिन्होंने एग्जाम दे दिया और अब अप्रैल में जो देने वाले हैं, एक बार बिल्कुल गौर से इस नोटिफिकेशन को देखो। देखिए इसमें क्या बताया हुआ है। क्लास 12th के अक्टूबर 2025 के स्टूडेंट सिर्फ 69% स्टूडेंट्स पास हुए, ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स, और क्लास 10th के हुए हैं पास 66%। अगर देखा जाए तो पिछले बार से रिजल्ट काफी डाउन रहा है। इस बार हर बार क्या होता था कि 73-75% रिजल्ट रहता था, इस बार थोड़ा डाउन हुआ है, यानी काफी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। अब जो अप्रैल में एग्जाम देने वाले उनके साथ ऐसे कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए अब जो बताने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं या अभी ऑन डिमांड देना चाहते हैं या थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग अब उनके मन में डाउट है, इससे पहले ये जान लीजिए अक्टूबर स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत नाराज हैं। मैं जानता हूं आपकी तकलीफ, पता है क्यों? क्योंकि आपके रिजल्ट के अंदर किसी एक सब्जेक्ट के आगे या तो SYC लिखा है, और अगर 2 सब्जेक्ट में अगर SYC, SYCT, SYCP इनमें से कुछ भी आए, इसका मतलब होता है उस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो और आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो प्रॉपर डेट शीट दे दिया है न्यूज़ बोर्ड ने, और रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर एक सब्जेक्ट में SYC आया हुआ है तो एक सब्जेक्ट के आगे लिंक पे क्लिक करना, 2 में आए तो 2 के आगे, 3 में आए तो 3 के आगे, 4 में आए तो 4 के आगे, 5 में आए तो 5 के आगे, जितने भी सब्जेक्ट में आए उस लिंक पे क्लिक कीजिए। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे डिटेल आपको फिल करना है, और जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो 5 मिनट में आपके पास कॉल आके हॉल टिकट मिल जाएगा और आपका दोबारा एग्जाम भी हो जाएगा ग्रेंटेड पास। कई सारे स्टूडेंट्स ने फीडबैक भी दिया है। थैंक यू सो मच सर, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। बाकी सर मैंने लक्ष्य सीरीज एंड जो तांडव सीरीज यूट्यूब पे फ्री हुई थी, मैंने दोनों फॉलो करी थी। क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक सेम क्वेश्चंस थे, और बाकी मार्किंग भी आई गेस अच्छी हुई है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं हुई। सो या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बोलना था। मनीष सर आपको भी थैंक यू। Hello everyone, my name is Vanshika Sangai and I am the student of the Lakshya Commerce batch. It is the best batch. सर आफ्टर क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, और सर क्लास में भी सबके साथ बहुत फ्रैंकली है, हम लोग मस्ती भी करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, और मैं बहुत लकी हूँ जो बैच ज्वाइन कर पाई। थैंक यू मनीष सर फॉर प्रोवाइडिंग अस द बैच, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ देम। थैंक यू। ऐसे फीडबैक एक नहीं हजारों आ चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि सालों भर आपके लिए मेहनत करते हैं, स्टार्टिंग में आपका हाथ पकड़ते हैं, बीच में छोड़ने के लिए नहीं। अच्छा आपने ये नोटिफिकेशन देखा? कई सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर अब मैं चाहता हूँ दोबारा एग्जाम देना, ऑन डिमांड में दे दूं या अप्रैल में दे दूं। देखो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि मुझे जल्दी देना है, मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए, मेरा साल बेकार ना हो, तो ऑन डिमांड में दे दो, लेकिन टाइम है तो अप्रैल में दे दो। अप्रैल मंथ में एग्जाम हो जाएगा। कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं अप्रैल के मंथ में? पहले वो स्टूडेंट जो इस बार फेल हो गए अक्टूबर एग्जाम्स के अंदर, SYC आ गई। दूसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी हाफ सब्जेक्ट का ही एग्जाम दिया है और उनके रिमेनिंग सब्जेक्ट कुछ रह रहे हैं, तो वो भी अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम आ गए, पास तो है वो, लेकिन मार्क्स से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो एग्जामिनेशन फीस पे कर देना और इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे देना अप्रैल के मंथ में। 2 मार्क्स नहीं मिलेगी, जो अभी आपको मार्क्स दिख रहे हैं ना, यही मार्क्स सेम रिजल्ट में अपडेट हो जाएंगे अप्रैल वाले मंथ में अगर आप एग्जाम दे देते। और अब जो अप्रैल 2026 में एग्जाम देने वाले हैं ना, इस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को आपको भी देखना है, क्योंकि थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, अब आपके जो एग्जाम होने वाले हैं ना, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। कैसे? सबसे पहले चेक करते हैं नोटिफिकेशन क्या है। गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए NOS नोटिफिकेशन, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ये वाला पोर्टल आ जाएगा। देखना यहाँ पे टोटल 3 नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ। जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है वो है एग्जाम फीस के रिगार्डिंग। जिन्होंने अक्टूबर 2025 में एग्जाम दे दिया है
अब उनके एग्जाम्स में चाहे SYC आ गई हो या पास नहीं हो पाए या कुछ आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स अभी बचे हुए हैं जिनका एग्जाम आपको अप्रैल में देना है, या पहले के कोई भी स्टूडेंट है, अगर आप अप्रैल 2026 के लिए एग्जामिनेशन फीस पे करना चाहते हो, बस यहाँ पे ये चेक कर लेना, अक्टूबर 2025 के स्टूडेंट के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है विदाउट एनी लेट फी। कैसे करना है आपको पे? जैसे आप स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन करोगे, देखना यहाँ पे लिखा होगा पे अप्रैल एग्जामिनेशन फीस, इस पे क्लिक करोगे, जिस सब्जेक्ट का आपको पे करना है उस पर टिक लगा के सिंपली पे कर देना। अच्छा, लास्ट डेट क्या है एक बार ये चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 13 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक आप पे कर सकते हो, जिसमें आपको कोई लेट फीस नहीं देनी होगी। अगर इसके बाद आप पे करते हो तो 23 जनवरी से लेट फीस लगनी शुरू हो जाएगी और 1 फरवरी तक आप पे कर सकते हो, बट लेट फीस लगेगी। तो 22 जनवरी से पहले पहले पे कर देना। अच्छा, इस टाइम पे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि 1 नंबर आया हुआ है, पता है क्यों हुआ? आप ये रिजल्ट देखिए, इस बार के रिजल्ट के अंदर बहुत सारे टेक्निकल एरर आए हैं। ये रिजल्ट हालांकि बाद में अपडेट हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में जिन स्टूडेंट्स ने देखा वो सब के सब पैनिक हो गए, उनकी तो धरती से हिल गई कि भाई ये ऐसा हो कैसे गया। और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट है जिनको उम्मीद भी नहीं थी। ये कमेंट पढ़िए आप, ये हमारे बैच के वो स्टूडेंट है जिन्होंने कहा कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे ऐसे मार्क्स आएंगे, और वो पास भी हो। अब जरा आप सोचिए कि जिस उम्मीद से आप एनएस बोर्ड के अंदर आए हो, चाहे 75% के लिए आए हो, चाहे पास होने के लिए आए हो, किसी ना किसी उम्मीद से तो आए हो ना आप। लेकिन अभी जिन्होंने अक्टूबर में एग्जाम दिया उनके साथ जो दिक्कत हुई है, अगर अप्रैल वाले स्टूडेंट के साथ दिक्कत हो जाए तो सोचो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन आपके साथ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना। आप जरा एक बार ये कमेंट देखिए, पता है इन्होंने क्या कहा कि मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया, मैंने फाइल भी सबमिट करवाई, लेकिन फाइनल रिजल्ट के अंदर मुझे अब्सेंट कर दिया गया। और ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। पता क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हो ना, अटेंडेंस लगानी होती है, और ये टीचर बदमाशी करते हैं, अटेंडेंस नहीं लगाते। इस बच्चे ने कहा कि मेरी तो अटेंडेंस भी लगा दी गई थी, इसके बावजूद भी अब्सेंट कर दिया गया। अब वही चक्कर लगेंगे ऑफिस के, भाई मेरा रिजल्ट करेक्शन करो, ये करो। इन सभी लोचे से बचना चाहते हो ना, बस एक काम करना, फाइल सबमिट जिस दिन करवाने जाओगे अपने आंखों से देख लेना कि भाई उन्होंने अटेंडेंस लगा दी है ना, बस, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा ये काम भी आपका। अब इस बच्चे का रिजल्ट ठीक हो जाएगा, लेकिन अब देखो चक्कर लगाना तो पड़ेगा ना, और मैं नहीं चाहता किसी को भागम दौड़ करना पड़े। अच्छा, आप ये वाला कमेंट देखिए, इन्होंने कहा कि इनके मार्क्स आए थे टीएमए में 18 जब इन्होंने टीएमए स्टेटस चेक किया था। अब जब ये रिजल्ट चेक कर रहे हैं, अब इनके मार्क्स 12 से हो रहे हैं। 18 नंबर 12 नंबर कैसे बन गया? अब देखिए, एनएस बोर्ड ने ये कहा हुआ है इस नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 4 में, अगर आपके थ्योरी में मार्क्स कम आते हैं तो टीएमए के मार्क्स को भी कम कर दिया जाता है, चाहे आपके फुल टू फुल मार्क्स क्यों ना हो। और अगर आपके थ्योरी में मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं तो टीएमए में मार्क्स कम हो रहे होते हैं तो उसको भी बढ़ाया जाता है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी आपके टीएमए के मार्क्स को मॉडिफाई किया जाता है। इसी को मॉडिफिकेशन रूल कहा जाता है। तो जो स्टूडेंट्स अप्रैल 2026 में एग्जाम देने वाले, उनको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि थ्योरी के लिए आपको मेहनत करना है। तो पता है मेहनत कैसे करना है ताकि ये रिजल्ट कभी किसी का ना आए। आपको बस एक काम करना है, अभी तो अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स से मैं यही कहूंगा कि रीचेकिंग करवा के अप्लाई कीजिए आप। लेकिन अब जो अप्रैल के मंथ में एग्जाम दे रहे हैं, मेरी बस अगर आप एक बात मानोगे ना, हर साल जैसे इतने सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं हम, इतने अच्छे अच्छे नंबर से, अगर आपने ये वाली गाइडलाइंस फॉलो कर ली ना, सारा काम हो जाएगा आपका। जिस उम्मीद से आए थे वो भी पूरा हो जाएगा। ये देखिए, आपको बस किसी भी कीमत पे 10 फरवरी तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब आप बोलो कैसे करना है कंप्लीट? नहीं हो पाएगा कंप्लीट, बहुत बड़ा लेंथी सिलेबस है। आप चाहे जेईई की तैयारी कर रहे हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 10 के स्टूडेंट हो, एक चीज ध्यान रखना, 10 फरवरी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो आगे अप्रैल के एग्जाम में आपके साथ दिक्कत आएगी। पता है क्यों? क्योंकि मार्च के मंथ में प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, पूरा मंथ निकल जाएगा उसके अंदर, फिर रिवीजन भी तो करना है, और अप्रैल में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे फर्स्ट वीक में। कब टाइम बचेगा? और इसके लिए हमने आपको बैच दिए हुए हैं, लक्ष्य प्रो बैच, उड़ान प्रो बैच। अगर आप इसमें भी ज्वाइन कर लेते हो ना, अभी चैप्टर हमने रोक रखा है, अभी जो ज्वाइन करेंगे 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर उनको एक साथ पढ़ाना शुरू करेंगे, और 10 फरवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के छोड़ देंगे। एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए, क्लास में सब कुछ दे देंगे। प्रैक्टिकल टीएम में कुछ लेना ही नहीं है बाहर से, आपको नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, हमारी खुद की होती है वो, क्योंकि रिसर्च करके बनाते हैं हम। ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन कैसे करना है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ज्वाइन करना चाह रहे हो तो हैवी डिस्काउंट मिलेगा, पहली बात। और अगर आप चाहते हो कुछ और ज़्यादा डिस्काउंट मिले तो नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर लेना, वहाँ से भी मिल जाएगा। अगर लग रहा है कि बजट ही नहीं है लाइव क्लासेस का, तो आप रिकॉर्डेड क्लास में ज्वाइन हो जाओ। मंजिल बैच हमारा रिकॉर्डेड बैच है, ये रहा, ज्वाइन कर लो आप। इसमें सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, एक साथ उसको देख लेना आप। लेकिन किसी भी कीमत पे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना। पता है इस बार जिन्होंने अक्टूबर में एग्जाम दिया, पता वो क्या कह रहे हैं कि एग्जाम में जब क्वेश्चन हमने देखा ना, तो वो सारे क्वेश्चन घूमे हुए थे, हम पढ़ के साथ डायरेक्ट जा रहे हैं। जैसे कि बुक में मान लो ये पॉइंट लिखा हुआ है, आपने डायरेक्ट इसको रीड किया, आपने सोचा अच्छा ये पॉइंट मेरे को समझ में आ गया, अब इसी वाले पॉइंट को वो घुमा कर दे रहे हैं बोर्ड के अंदर। अब जरा बताइए एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर घुमा आप देखोगे, पढ़कर कुछ और आ रहे हो,
तो आप यही कहोगे ये तो बुक से आया ही नहीं है। लेकिन कैसा घूम कर आ रहा है ये सब कुछ क्लासेस के अंदर हम आपको बता देते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद मार्च में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। और कई सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि जेई का जो हम फॉर्म फिल करते हैं उससे पहले अप्रैल 26 का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो जी बिल्कुल आ जाएगा। अब एनयूएस बोर्ड ने टाइम पे रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। इस बार का जो रिजल्ट है ना अक्टूबर का, ये 19 जनवरी को आना था, लेकिन एनयूएस बोर्ड ने 45 डेज जो कह रखा है उसको फॉलो किया और फाइनल रिजल्ट दे दिया। तो अप्रैल का जो रिजल्ट है, जो जेई का जो फर्स्ट राउंड का फॉर्म फिल किया जाता है उससे पहले ही आ जाएगा, यानी कि 18 या 17 जून तक। टेंशन मत लेना आप। बाकी एक चीज का ध्यान रखना, इस बार अक्टूबर के रिजल्ट में कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट में बताया कि पीसीपी क्लासेस मैंने अटेंड नहीं करी थी जिस कारण भी मुझे फेल कर दिया गया। तो पीसीपी के लिए सेंटर पे कांटेक्ट में रहना, ताकि पीसीपी क्लासेस आपकी 1 फरवरी से जो शुरू होने वाली है वो आप ले सकें। अच्छा, एक बार आप इस रिजल्ट को देखें, ये तो थ्योरी में मार्क्स दिख रहे हैं, वो कितने कम मार्क्स आए हुए हैं, आपको ये लग रहा है ना। लेकिन अब देखो इसके आप प्रैक्टिकल के मार्क्स, कैसा लगा। अब आप देखो इसके टीएमए के मार्क्स, समझ में आया कुछ। अब आप देखिए इसके टोटल मार्क्स। दोस्तों गेम यही बदलता है, टीएमए एंड प्रैक्टिकल। आपने टीएमए सबमिट करवा दिया, क्या मार्क्स मिल गया आपको। जो जो कमेंट करेंगे सबके कमेंट को रीड करूंगा आज मैं। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो फाइल आपको प्रिपेयर करना होता है, जो मैंने इस वीडियो में बताया है। पहले ही प्रिपेयर कर लेना, सोल्व पीडीएफ दी है ना मैंने आपको, यार टाइम नहीं है ना तो हैंड रिटन ले लो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। आप अपना पूरा फोकस थ्योरी एग्जाम पे करो और हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल ले लो, काम खत्म आपका हो जाएगा। अगर आप किसी भाई बहन से लिखवा सकते हो तो पीडीएफ ले लो, सस्ते में मिल जाती है वो। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। बाकी अक्टूबर एग्जाम में जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है उन्होंने कॉमेंट्स में भी बताया और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। और इस बार अप्रैल 2026 के लिए जिनके पास पैसा है ही नहीं बिल्कुल भी, हमने विजेता सीरीज लॉन्च कर दिया है। ये बिल्कुल फ्री सीरीज है जो हमारे इन चैनल्स पे चलने वाली है। जो जिनको देख रहे हैं फॉलो कीजिए, चैनल्स पे जुड़े रहिए। ऐसे ऐसे कंटेंट आपको लाकर देने वाले ना, आप सोचे भी नहीं होंगे यार। अक्टूबर में चाहे जैसा भी रिजल्ट आया हो, अप्रैल 2026 का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार सपोर्ट बनाए रखना। ये टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, ज्वाइन कर लेना। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।